चौहान आए हैं, चौहान समाज क्या कह रहा है इस पर? चौहान समाज उनको जो है बाल कृष्ण चौहान को 2019 में ही उनको छोड़ चुका है। रविदास जी हैं अच्छा। और उस रविदास जी की मूर्ति को जो है उसको जो है बाल कृष्ण चौहान ने जो उखड़वा के फेंकवा दिया। हाँ। हाँ, तो कैसे चमार उनको वोट करेंगे? लेकिन से बातचीत करते हैं कि आखिर घोसी लोकसभा चुनाव का माहौल क्या रहेगा। पहले तो अपना नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम मतई चौहान। घोसी लोकसभा चुनाव आ चुका है और 3 प्रत्याशी हैं, राजीव राय हैं, बसपा से बालकृष्ण चौहान है और भाजपा एनडीए से अरविंद राजभर जी है। क्या माहौल रहेगा इस बार? इस बार जो है इंडिया गठबंधन की विजय होगी। इंडिया गठबंधन। जी, यहाँ से राजीव राय चुनाव जीतेंगे। बालकृष्ण चौहान आए हैं, चौहान समाज क्या कह रहा है इस पर? चौहान समाज उनको जो है बाल कृष्ण चौहान को 2019 में ही उनको छोड़ चुका है। वो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। उतना उतना वोट तो एक जिला पंचायत सदस्य उठ पाता है। अरे आपकी बिरादरी के हैं, आपके समाज से आपका एक चौहान समाज छोड़ चुका है। समाज के नाम पर वो कलंक है। हाँ, बालकृष्ण चौहान। बाल कृष्ण चौहान समाज के नाम पर कलंक है। अगर समाज का किसी व्यक्ति का अगर लाभ किए हो, समाज में चल करके कुछ लड़ाइयाँ लड़े हों, तो मैं कहता कि वो समाज के व्यक्ति हैं, सामाजिक हैं, लेकिन वो अपना केवल स्वार्थ सिद्ध करते हैं। वो स्वार्थी किस्म का व्यक्ति हैं बालकृष्ण चौहान। इसलिए चौहानों ने एक बार उनको 1999 में चुनाव जीता कर, लोकसभा का चुनाव जिता करके दिल्ली भेजा था और उस समय 3 करोड़ रुपया सांसद निधि मिलता था। 3 करोड़ रुपया वो में जो है केवल संस्थाओं को बांटे और उनका नाम है 40% पड़ा। 40%? हाँ, 40% मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। 40% ये था कि अगर किसी स्कूल को जो है 5 लाख दे रहे हैं तो कहते थे कि हमको 2 लाख दे दो, उसका 40% 5 लाख का सांसद निधि। सांसद निधि। तो सांसद निधि जो 5 लाख रुपया विद्यालयों को दिए तो उसमें से 40% वो ले लेते थे, तो इसीलिए उनका नाम पड़ा 40%। बाल कृष्ण चौहान पूरे घोसी लोकसभा के क्षेत्र में 5 वर्षों में सामाजिक कार्य कोई नहीं किए हैं। नहीं, बहन जी तो यही सोची है कि चौहान समाज ज्यादा है घोसी लोकसभा क्षेत्र में, इनको उतार दिया जाएगा, चौहान का अच्छा खासा वोट मिल जाएगा। हाँ, ये उनका है। उन लोगों को ये मालूम नहीं है। उन लोगों को ये है कि आदमी भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, देशद्रोही हो, बाहुबली हो, गुंडा हो, माफिया हो, उसको टिकट दे करके चुनाव जीत लेंगे, हम सरकार बनाएंगे, सरकार में हम रहेंगे। उनको समाज से भी बहन जी को कोई मतलब नहीं है। बहन जी ये कहती थी कि मैं दलित की बेटी हूँ, लेकिन बहन जी जो है यानी कि 95-94 के बाद में इतनी दौलत की बेटी हो गई कि वो दौलत कहाँ से आया, कैसे वो दौलत की बेटी हुई? दलित की बेटी थी, लेकिन मायावती जी जो है, बहन मायावती जी दौलत की बेटी हो गई। डीएम से, अधिकारियों से वो थैली लेती थी। दलितों के मसीहा बोली जाती है, दलितों की पहली नेता बोली जाती है, आप कह रहे हैं दौलत की बेटी हैं। हाँ, ये है कि वो जो है मसीहा कही जाती हैं, तो किनकी मसीहा कही जाती दलितों है? की स्थिति बहुत खराब थी, दलितों, लेकिन बहन जी के आने के बाद दलितों की स्थिति में काफी सुधार हुआ। आप कौन है दलित? हाँ, दलित की बेटी है। क्या किसी दलित को जो है 4 बीघा जमीन मिल गई, दे दी उन्होंने। जमीन की बात अलग है, जमीन तो लिखवाना पड़ता है, पढ़वाना पड़ता है, वो तो अलग बात है, लेकिन हाँ, स्थितियां सुधार हुई, शिक्षा में सुधार हुआ, स्वास्थ्य में सुधार हुआ, उसके नौकरी में सुधार हुआ। उसके पहले जब हमारा देश गुलाम था, उस समय दलित में जो है भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तान में न पढ़ करके लंदन में पढ़े थे, तो वह दलित नहीं थे, वह दौलत वाले थे। अंबेडकर जी दौलत वाले थे। क्या बात कर रहे हैं आप? जिस समय लोगों को धोती कुर्ता नहीं मिलता था, उस समय टाई और कोट में वो तो अपने समाज को दिखा रहे थे कि हाँ, नहीं, आप सूट में बूट में रहिए, लोगों को अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे मानसिकता लाइए, वो अपने समाज को देने की कोशिश कर रहे थे।
आप कह रहे हैं कि वो अपने समाज को दिखा रहे थे कि आप भी ऐसे रहिए, आप भी ऐसे रहिए, शिक्षित तो बनिए। तो जिस समाज के लोगों के लिए पहनने के लिए धोती नसीब नहीं होती थी, उस समय वो टाई और कोट में चलते थे। जिनको रात को जो एक वक्त का भोजन नहीं मिलता था, गोबर में से इस समय जो मड़ाई चल रही है ना, तो उस समय गेहूं का पैर पड़ता था, उसमें 5 दिन जो है बैलों से हाँक कर करके निकाला जाता था। तो जो बैल उसको गेहूं खाते थे, उसमें से वो चमार ले जा करके, दलित ले जा करके उसको जो है थोड़ी उसकी बात सुखाते थे, सुन लीजिए, सुखाते थे और सुखा करके पीट कर करके गेहूं उसमें से निकाल करके धो कर करके वो खाते थे बेचारे। यही चीजें तो लोगों को नहीं पसंद थी कि एक मायावती जैसे लोग मुख्यमंत्री बन जाएं, गोबर से गेहूं निकाल कर खाने वाले मुख्यमंत्री बन जाए। कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए हो सकता है विरोध करने लगे। नहीं, ये नहीं है। कांग्रेस ने जो लड़ाइयां लड़ी, कांग्रेस दलितों के लिए, दलित क्या पूरे हिंदुस्तान के लिए अगर आज हम खड़े हैं तो कांग्रेस की देन है कि हम आजादी हमको मिली हुई है, न कि मायावती की देन है। मायावती कौन करेगा आजादी, मायावती की ये तो कोई अलग बात हुई ना। कांसी राम ने जो है अपने को मसीहा दलितों का बनने के लिए उन्होंने 85 का नारा दिए और गांव-गांव में जा करके अपना संगठन किए, बनाए। तो क्या कहना है कि घोसी लोकसभा चुनाव में बीएसपी की दाल नहीं गल पाएगी? बीएसपी की दाल नहीं गलेगी। किसको, कौन सांसद होंगे? क्योंकि चमारों के मसीहा यानी भगवान यानी संत यानी देवता जो है ये है रविदास जी हैं। अच्छा। और उस रविदास जी की मूर्ति को जो है उसको जो है बालकृष्ण चौहान ने जो उखड़वा के फेंकवा दिया। हाँ, तो कैसे चमार उनको वोट करेंगे? लेकिन बीएसपी का मूल वोट माना जाता है, 20 वोट माना जाता है। प्रत्याशी कोई भी आ जाए हाथी निशान देखा जाता है। आप कह रहे हैं कि कैसे? हाँ, ये है, आप कह रहे हैं। हाँ। इसके पहले भी जो है, इसके पहले आज के पहले भी जो है, अभी आप देख लीजिए 22 में चुनाव हुआ, जहां बसपा सरकार बनाती थी, सिंगल एक सीट पर आ गई। उमाशंकर सिंह बलिया से जो बलिया में जो रसड़ा विधानसभा से जीते हैं, केवल वही अपने बल पर, अपने सामाजिकता के बल पर जीते हुए हैं, न कि मायावती के बल पर है, न तो बसपा के बल पर है। वो अपने बल पर जीते हैं। 403 सीटें थी उत्तर प्रदेश में, 403 सीटें में जहां मायावती 250 सीटें पाती थी, 200 पाती थी, आज जो है मायावती जो है पा गई कितना, मात्र सिंगल। उनका वोटर साइलेंट वोटर होता है, कभी शोरगुल नहीं करता, हो जाकर सीधा हाथी निशान याद रहता है और हाथी वोट कर देता है, कुछ भी हो जाए। हाँ, ये कह रहे हैं उनके में भी ये नहीं है कि नहीं जयचंद और मान सिंह नहीं है। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई है वो बसपा को छोड़ चुके हैं, जो मास्टर हो गए हैं, जो नौकरी पा गए, जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई है, वो मायावती को नहीं लाइक करते हैं। एक नेताजी और आ गए हैं, बात करें कि नहीं करें, चंद्रशेखर जी। बिल्कुल, चंद्रशेखर जी को जानते हैं आप? हाँ, चंद्रशेखर रावण जी को जानते हैं। कैसा पैठ बना पाएंगे वो, दलितों में पैठ बना पाएंगे कि वही मायावती जैसे ही निकल जाएंगे? देखिए, वो जो है क्रांतिकारी टाइप के तो हैं, क्रांतिकारी टाइप के हैं, लेकिन उनको समाज उनको मानता नहीं, उनका समाज ही उनको नहीं मान रहा है। क्रांतिकारी हैं, ईमानदार भी हैं, जुझारू भी हैं, लेकिन उनका समाज उनको नहीं उठाता है। चलिए घोसी लोकसभा की बात कर लेते हैं और दूसरी बात छोड़िए। 22% दलित हैं, चौहान भी लगभग 8-10% होंगे, जबकि राजीव राय 100 वोट का मिलाकर 15% हो गए। अगर मुस्लिम वोट न दें तो फिर क्या होगा राजीव राय का? ऐसा है कि मुस्लिम वोट जो कह रहे हैं कि नहीं देंगे, क्योंकि दावा कर रहे हैं बीएसपी के लोग भी कि मुस्लिम वोट हमारे साथ है। अगर बसपा के लोग दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट हमारे पास है, तो मुख्तार का लड़का ही तो मऊ से विधायक है, तो एनडीए से विधायक हैं, सुभाषपा से। सुभाषपा से जब है तो सुभाषपा का 2022 में जो है गठबंधन किसके साथ में था? सपा के। तो सपा के रहमो करम पना वो जीते हैं।
और क्या नाम है कि ओम प्रकाश राजभर तो अपना विधायक भी नहीं मानते हैं। अच्छा। इनको अब्बास अंसारी को अपना विधायक भी नहीं मानते हैं कि हमारे हमारे सिंबल पर चुनाव जीते हैं और हमारा विधायक है, वो अपना विधायक तक नहीं मानते हैं। ओम प्रकाश जी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पीला गमछा लगा कर चले जाइए किसी थाने में, हम्म, जैसे समाजवादी लोग पगड़ी बांध के चले जाते हैं, हम्म। वैसे पीला गमछा लगा कर चले जाइए, आपकी सुनवाई जरूर है। थानेदार यहाँ तक नहीं पूछेगा कि कहाँ से आए हो। हाँ, ये तो बात सही कह रहे हैं। अगर उतना ही काबिल होते तो चिरई गांव विधानसभा से चुनाव लड़ करके दिखा देते। चिरई गांव के रहने वाले हैं ओम प्रकाश जी, बनारस के। अरे घूम घूम कटिया भी कर रहे हैं। अरे वो कटिया ना करिए, वो जूता साफ करी है, हाँ। वो जूता भी साफ करेंगे और जूता भी खाएंगे अपने कारण। इतना मुंह मुंह फट है कि अपन कुछ भी बोल जाते हैं, माँ बहन की गालियां भी दे देते हैं अपनी ये समाज को। कहाँ तो उनका समाज उनको साथ देगा। तो आपके अनुसार घोसी लोकसभा का जो सीट है इंडिया की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इंडिया की तरफ। हमारे साथ मती चौहान जी थे और बताए हैं कि चौहान समाज में जो बाल कृष्ण चौहान जी हैं, वह चौहान समाज में ज़्यादा खास पकड़ नहीं बना पा रहे हैं, और बता रहे हैं कि 40% उनको नाम भी रख दिया गया था, और ये बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जबकि राजीव राय है, चौहान समाज उनको वोट करेगा। ये कितना सही है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। मिलते हैं कहीं और से, तब तक के लिए धन्यवाद।